यदि आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है, उसका भी सुंदर समाधान मैं दूंगा। तो आप कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के लास्ट में हम सभी राशियों के लिए एक ऐसा सामूहिक उपाय बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही सुंदर और फलकारी सिद्ध हो सकता है। हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। ग्रहों के राजा सूर्य का 16 जुलाई शाम 5:40 पर गोचर होने वाला है कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। सूर्य अग्नि तत्व हैं और चंद्रमा जल तत्व के कारक ग्रह हैं। सूर्य आत्मबल हैं और चंद्रमा मनोबल हैं। ऐसे में आत्मबल और मनोबल का आपस में मिलन होने वाला है 16 जुलाई को। चंद्रमा के घर में सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके 12 राशियों के लिए कैसा होगा, इसका हाल लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। 16 जुलाई यानी कल से जो सूर्य का गोचर होगा, उसका क्या उपाय आपको अपनी राशि के अनुसार करना चाहिए, इसका एक छोटा सा उपाय मंत्र के साथ और टोटके के साथ भी मैं आपको बतलाने वाला हूँ। यदि आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है इस राशि परिवर्तन के कारण, उसका भी सुंदर समाधान मैं दूंगा। तो आप कार्यक्रम के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के लास्ट में हम सभी राशियों के लिए एक ऐसा सामूहिक उपाय बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही सुंदर और फलकारी सिद्ध हो सकता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके चौथे भाव में होने वाला है। चतुर्थ भाव में हो रहा यह परिवर्तन आपके लिए सूर्य और बुध की युति भी लेकर के आया है। बुध भी कर्क राशि में है, सूर्य भी कर्क राशि में है, तो आपके लिए चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बन गया। चतुर्थ भाव है आपकी माता का स्थान, आपके घर का स्थान, आपके वाहन का सुख, आपके बंधु बांधव का सुख। तो मेष राशि के जातकों को बंधु बांधव का सुख मिलने वाला है, परिवार का सुख मिलने वाला है, घर का सुख मिलने वाला है, वाहन का सुख मिलने वाला है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर के आने वाला है। ऐसे में यदि थोड़े से कुछ आप चमत्कारी उपाय कर लें तो आपके लिए बहुत ही अनुकूलता सिद्ध होगी। आप गुड़ का दान करिए और मछलियों को आटा खिलाइए। ऐसा करने से मेष राशि के जातकों के भाग्य का प्रतिशत और भी बढ़ जाएगा, जीवन में आनंद विकसित होगा। और अब दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस समय वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं शुक्र, और जब शुक्र वृषभ राशि में गोचर करते हैं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह बड़ा ही सुंदर संयोग मालव्य योग बन जाता है। और यह सूर्य का परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के तीसरे भाव में हो रहा है। तो तीसरा भाव है पराक्रम का भाव। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूलता मिलने वाली है। जो सरकारी सेवा में कार्यरत लोग हैं वृषभ राशि के जातक, उन्हें प्रमोशन मिल सकता है, उनकी आर्थिक उन्नति हो सकती है और बंधु बांधव का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा वृषभ राशि के जातकों को। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी सकारात्मकता बढ़ेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष उन्नत होगा। वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है। शरीर के बाएं अंग में चोट लगने की संभावनाएं हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वाहन से थोड़ा परहेज करना चाहिए वृषभ राशि के जातकों को। भगवान सूर्य की आराधना करिए, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए और लाल कपड़े अथवा लाल वस्त्र का दान कर दीजिए। आपकी राशि के विपरीत फल नष्ट हो जाएंगे। दर्शकों, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध, और बुध इनके दूसरे भाव में हैं, यानी धन के भाव में होंगे। साथ ही सूर्य वहां पर जब विराजमान होंगे, बुधादित्य योग बनेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। और मिथुन राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में बन रहा सूर्य का यह संयोग थोड़ा विचारणीय अवश्य है, क्योंकि जब दूसरे भाव में यह संयोग बनता है तो नेत्र पीड़ा देता है, आर्थिक समस्या देता है, पैसों की थोड़ी सी दिक्कत ला सकता है। ऐसी अवधि में कर्ज लेने अथवा कर्ज देने से बचना चाहिए। 1 महीने की ही तो बात है, 1 महीने के बाद तो सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो जो भी प्लानिंग है अभी आप पोस्टपोन रखिए मिथुन राशि के जातक। आगे चल करके अगले महीने में यानी अगस्त के महीने में आपके भी दिन बदलने ही वाले हैं। थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़े से धैर्य के साथ काम करिए, वाणी पर कंट्रोल जरूर रखिएगा। मिथुन राशि के जातक इस अवधि में भगवान गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं तो उनके जीवन के सारे विघ्न और संकट दूर हो जाएंगे। और अब बात चौथी राशि कर्क राशि, जिस राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है। कर्क राशि के जातक अपने परिवार को लेकर के, अपने बंधु बांधव को लेकर के, अपने निजी जीवन को लेकर के काफी संजीदा हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए
थोड़े संयम का समय होगा। मन पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व जब एक साथ होता है तो जीवन में वाष्पीकरण आता है, यानी कि बहुत ही उथल पुथल मच जाता है जीवन में। तो कर्क राशि के जातक थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण करें, अपने वाणी पर नियंत्रण करें। निर्णय लेने का यह समय नहीं है कर्क राशि के जातकों के लिए, इसलिए किसी भी प्रकार का जजमेंट आप अभी मत दीजिएगा। कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, नए काम की शुरुआत अभी नहीं करनी है। लेन देन से भी कर्क राशि के जातकों को थोड़ा बचना चाहिए। कर्क राशि के जातक चंद्रमा को अनुकूल करें। चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। जल के पात्र में चंद्रमा के बिंब को देखिए और दूध से अर्घ्य दीजिए। तदि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, इस मंत्र को बोल करके चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो जाएगा। और अब पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और वह गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। सिंह राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन उनके 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में हो रहा परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए नेत्र संबंधी विकार देगा। दाहिने आंख में, दाहिने हिस्से में शरीर के चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ेगी। और दाहिना भुजा भाई का भाव होता है, भाई से कष्ट मिल सकता है सिंह राशि के जातकों को। तो सिंह राशि के जातकों को यह गोचर थोड़ा प्रतिकूलता देगा। संयम की आवश्यकता है, धैर्य रखिए, थोड़े ही समय की बात है, आगे चल करके अनुकूलता आएगी। और ऐसे समय में सिंह राशि के जातक भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। शिव परिवार की पूजा करना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल होगा। विशेषकर भगवान कार्तिकेय मुरुगन की आराधना करना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध और साथ में वहां पर बैठे हुए हैं सूर्य। तो कन्या राशि के लिए यह परिवर्तन 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव में कन्या राशि के जातकों के लिए हो रहा यह परिवर्तन शुभ स्थिति लेकर के आएगा। आमदनी के नए अवसर मिलेंगे, कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा। साझे में काम कर रहे लोगों के लिए यह बड़ा ही अनुकूल फलदायी होगा। जो लोग साझे का कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस है या 2-4 मित्र मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, नए व्यापार की शुरुआत की है या फैक्ट्री लगाए हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए बहुत ही सकारात्मक समय आने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए भी जो कन्या राशि के हैं बहुत ही शुभ परिणाम आने वाले हैं 16 जुलाई के बाद। भगवान गणेश जी की आराधना करें, दूर्वा और मोदक चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को पीला सिंदूर चढ़ाना और उस सिंदूर का तिलक लगा करके अपने कार्य व्यवसाय के लिए घर से बाहर निकलना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर फलदायी होगा। और अब बात 7वीं राशि तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में हो रहा यह परिवर्तन 16 जुलाई से सूर्य का गोचर बहुत ही अनुकूल सिद्ध होने वाला है। तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र, जो कि बहुत ही अनुकूल फल ऑलरेडी दे रहे हैं तुला राशि के जातकों को। साथ ही जब यह गोचर 16 जुलाई से आरंभ होगा तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। ऐसे जातक जो नौकरी की तलाश में है, नए कार्य व्यवसाय की तलाश में है, संबंधों की तलाश में है, शादी करने की इच्छा रखते हैं या फिर पारिवारिक जीवन में संतान की अपेक्षा रखते हैं, इन सभी जातकों के लिए जो तुला राशि के हैं, इन अपेक्षाओं के साथ यह 16 जुलाई को हो रहा सूर्य का गोचर शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। यह शुभता और भी बढ़ जाए, इसके लिए देवी लक्ष्मी की आराधना करिए या भगवती दुर्गा की आराधना के क्रम में कमल का पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करिए। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाम ताम त्वाम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करना तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूलता लेकर के आएगा। और अब बात 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के भाग्योदय का समय है। लंबे समय से लंबित आपके सारे काम 16 जुलाई के बाद बनने लग जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को पग पग पर नए संदेश मिलेंगे, शुभता का विकास होने वाला है, अनुकूलता सिद्ध होने वाली है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, साथ में काम करने वाले सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके बॉस से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग, सैन्य एवं प्रशासन के समस्त लोग,
चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी जो वृश्चिक राशि के हैं शुभता दिख रही है 16 जुलाई के बाद। ऐसे में भगवती लक्ष्मी का एक मंत्र काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतिम तृप्ताम तर्पयंतिम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम ताम होपह वै श्रियम, इस मंत्र का जप करिए अथवा कमल गट्टे से भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन कर दीजिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही द्विगुणित चतुर्गुणित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और अब बात नवी राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में सूर्य का जाना सकारात्मकता लेकर के नहीं आता है। बीमारियों की वृद्धि हो जाती है। मौसमी बीमारियां, इन्फेक्शस डिजीजेस होने की संभावनाएं, स्किन डिजीजेस होने की संभावनाएं, गुप्त रोग के बढ़ने की संभावनाओं का समय होता है यदि ऐसे गोचर हो रहा हो तो धनु राशि के जातकों को बहुत सावधान रहना है स्वास्थ्य के प्रति। आर्थिक संदर्भों में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मित्रों पर, परिवारी जनों पर पूर्ण विश्वास और भरोसा करने से बचिए। अपनी गोपनीयता को बरकरार रखिए। यदि कोई कागजी लेन देन हो रहा है, कोई जमीन लिखवाने जा रहे हैं, कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई वाहन लेने जा रहे हैं, तो यह समय अभी धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा रुक जाइए, अगले महीने इस कार्य का विस्तार आप कर लीजिएगा। धनु राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना के क्रम में भगवान को मोदक चढ़ाइए। 108 गांठ के दूर्वा की माला भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन अर्पित करना धनु राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी होगा। और अब बात मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके सप्तम भाव यानी हाउस ऑफ स्पाउस में होने वाला है। पारिवारिक जीवन में आनंद की वृद्धि होगी मकर राशि वालों आपकी, और आपको अपने स्वजनों का, रिश्तेदारों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापार में अभिवृद्धि होगी, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, धन धान्य की अभिवृद्धि होगी। यदि आप लोन अप्लाई किए हैं तो आपका यह काम इस महीने पूरा हो जाएगा। यदि आप नए कार्य, व्यवसाय, नौकरी आदि की शुरुआत कर रहे हैं तो मकर राशि के जातकों के लिए यह अनुकूल सिद्ध होगा। स्वास्थ्य पर सावधानी बरतनी चाहिए। आपको इस समय रीनल फंक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 7th हाउस जो है वह आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लोअर एब्डोमिनल डिजीजेस को देता है। तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य का क्या हाल है, इसका परामर्श आप योग्य चिकित्सक से 16 जुलाई के बाद मकर राशि के जातक अवश्य करा लेंगे। महिलाओं के लिए गायनिक इश्यूज के बढ़ने की संभावनाएं होंगी। तो मकर राशि के जातकों को पैसा तो मिलेगा, व्यापार तो बढ़ेगा, परिवार का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है। ध्यान दीजिए, अनुकूलता सिद्ध होगी। भगवान भोलेनाथ मृत्युंजय की आराधना करिए। काशी में आइए, काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, रुद्राभिषेक करिए। श्रावण प्रारंभ हो चुका है। 16 जुलाई को सूर्य का गोचर भले ही बदल रहा हो, लेकिन श्रावण तो 11 जुलाई से ही शुरू है। तो भगवान भोलेनाथ को इस महीने में जल अर्पित करिए, गाय का दूध चढ़ाइए, जीवन में आनंद आएगा। और अब बात 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए 16 जुलाई को सूर्य का हो रहा यह गोचर उनके छठे भाव में होने वाला है। छठे भाव में सूर्य का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए शत्रुता का और रोग का विस्तार करेगा। इनकी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। पुराने चले आ रहे विवाद जो लंबित पड़े हुए हैं उनका निपटारा हो जाएगा, लेकिन रोग और शत्रु की वृद्धि हो सकती है। भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए कुंभ राशि के जातकों को। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, इस मंत्र का जप करना चाहिए लाल चंदन की माला से। इस मंत्र को बोल करके अंत में स्वाहा लगा करके हरताल और दारू हरिद्रा की समिधा से हवन करिए। तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में रोग और शत्रु की बाधा इन्हें परेशान नहीं करेगी। और अब बात 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर उनके पंचम भाव में होने वाला है। संतान का सुख मिलेगा, और जो दंपति बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे मीन राशि के जातक ऐसी अवधि में। 16 जुलाई को हो रहा सूर्य का यह गोचर मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए, मीन राशि के व्यवसायियों के लिए और मीन राशि के नव दंपतियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर
भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। मीन राशि के जातकों के लिए छोटा एक उपाय करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, कुशोदक चढ़ाना चाहिए। कुश का जल चढ़ाने से भगवान शिव आपके आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की अभिवृद्धि कर देते हैं, आपके जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मीन राशि के जातक भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें कुश के जल से, कुशा के जल से, तो इनके जीवन में आनंद की अभिवृद्धि होगी। तो दर्शकों, ये था 12 राशियों का हाल 16 जुलाई को होने वाले सूर्य के गोचर के परिप्रेक्ष्य में। आपकी राशि कौन सी है? क्या हमने आपको सटीक उपाय बताया? इसकी जानकारी मुझे आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। यदि कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सबके कमेंट का नियमित जवाब देता हूं। आप मेरे इस कार्यक्रम को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करिएगा और ये कार्यक्रम लगा कैसा जरूर बताइएगा। आप किन विषयों पर ज्योतिष के कार्यक्रम देखना चाहते हैं या आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, मुझे बताइएगा जरूर। मिलते हैं पुनः कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।